सबको तब का वो तरार के जो जुल्मी जुल्म कर दिया। जुल्मी मेरा नाम है जुल्मी सिंह। मैं राजा के दरबार में खटता हूँ, राजा का नमक खाता हूँ, राजा के राज में रहता हूँ। परंतु इन दोनों को मैं छोटे भाई की तरह गोद में उठा करके इतना ही नहीं दोनों का पैखाना साफ किया हूँ, परंतु तनिक भी लाज नहीं रहा। आज मेरे कालर पकड़ लिया और मेरे ऊपर कोरा उठाया है हरमजादा। ये हरमजादा तू नहीं जानता है कि तेरी माँ मर गई और सतेली माँ बची है। सतेली माँ अपना नहीं होती। आज से तू देख ले जुल्मी का जुल्म, जुल्मी जुल्म करने जा रहा है। आज से जुल्मी जुल्म करने जा रहा है। ना तू घर का रहेगा ना तू राज का रहेगा रे हरमजादा। ना तो तुम्हारे
मिलेगा, मिलेगा तो बिजली कोड़ा मिलेगा। आहो दादा ले मैं पहुंच गया हूँ महल तक। महारानी को महल से आवाज लगा रहा हूँ। छोटी महारानी, छोटी रानी, छोटी रानी माँ, मंत्री। अरे पगला, मैं तो तुम्हें भेजा, मैं तुम्हें भेजी थी कि जाओ पुत्र को स्कूल छोड़ करके आओ। क्या तुम आधे रास्ते से लौट कर तुम्हें आया? मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजाया गया है। क्या तुम्हें आज रास्ता से लौटाया गया है? हाँ, मुझे लौटाया गया है। क्यों रे? मत पूछो, ये सब बात पूछने की नहीं है। तुम्हें क्या चाहे मुझे बताओ तो सही। क्यों तुम्हें आधी रास्ता से लौटा दिया? जब तुम पुत्र को स्कूल तक पहुंचाना था ना, और आज आधी रास्ते से क्यों लौटा दिया तुम्हें? आज रास्ते से उन दोनों भाई के मुख से मैं गंदी गंदी बातें सुना। क्या? अरे गंदी गंदी बातें क्या तुमको बोला है? मुझे क्यों बोलेगा? मैं नौकर हूँ। नौकर को क्या लेना? नौकर की प्रतिष्ठा कहाँ है? अरे मंत्री, प्रतिष्ठा है महारानी आपकी। तुम इस तरह की बातें बोलते बोले क्या शर्म नहीं आता? एक बचपन से तुम राज दरबार में सारा कारोबार तुम्हारे ऊपर है। मैं जरा भी यह नहीं सोचा कि तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे मंत्री हो। मैं तो तुम्हें यह जानता हूँ कि तुम मेरे पुत्र के बराबर हो। अपने पुत्र के लाड़ प्यार समान माँ के प्यार में तुम्हें देती हूँ, और तुम फिर इस तरह की बातें करो। तुम महारानी, मैं आपका नौकर हूँ। मैंने तुम्हें कभी नौकर कह करके पुकारी हूँ? इसीलिए मैं भी आज तक आपको छोटी माँ की दर्जा दिया हूँ, और मैं आपको रानी साहिबा कह के बुलाता हूँ। हाँ छोटी माँ, परंतु आज वे तुम्हारे दोनों लाडला इतनी लार प्यार में तूने उसे दुलार कर दी है। हाँ कि जो तुम्हारी संबंध में कुछ गंदे गंदे बातें बोलते बोलते जा रहे, तो गाली पढ़ते पढ़ते जा रहे। पुत्र समुद्र पुत्र भूषण, हाँ जे गंदी गंदी गालियां देता हुआ जा रहा था। हाँ, दोनों भाई दे रहा था इसलिए कि शायद आज तुमने खाना उन्हें नहीं खिलाया। मंत्री, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि आज पूरा एकादशी पर्व है? आज घर पहले होगा झाड़ू पोछा होगा, उसके बाद खाना थोड़ा लेट बनेगा। क्या यह बात पुत्र को मालूम नहीं था? पुत्र को मालूम था, परंतु वह कहते जाता था, और उन्हें मैं बोलकर भी भेजो कि चलो पुत्र तुम स्कूल चलो, और मंत्री के द्वारा मैं तुम्हें खाना भिजवा दूंगी। यह भी मैं कहती हूँ पहले। नहीं, वह रास्ते में जाकर के बैठ गया और कहा जाओ महारानी जो है घर में बैठी मुझे। हाँ महारानी, हाँ अच्छा ठीक। महारानी जो है, महारानी को कह देना कि मेरे लिए खाना भेजेगा। मैंने समझाया कि माँ है और माँ को माँ कहनी चाहिए। माँ को माँ नहीं कहोगे तो तुम पुत्र बन
के नहीं रह सकते हो। एक तो महारानी कहा, दूसरे भाई कहा, भाई तुम महारानी कहते हो, महारानी नहीं, ये तो सतेली है, सतेली है, सतेली। मंत्री हाँ, अरे इस तरह की बात उन्होंने बोला है? अरे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना मंत्री? मेरा कान फट गया सुन करके। बोला है, अगर बोलता नहीं तो मैं क्यों बोलता? यह बात तो बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैं जुलमी सिपाही को अपना पुत्र समझता हूँ, या मुझे छोटी माँ कह करके बुलाता है। हाँ, आज तक मेरी दरबार में एक बचपन से कभी झूठ नहीं बोला। मेरी आंखों में आंसू है इस गंदी बातों को सुनकर कि जिनसे मैं आज तक एक भी नौजवान की बातें नहीं करता हूँ नौकर होकर के, और वह दोनों छोटे छोटे पुत्र आज जब ऐसी बात कर रही है तो कल बड़ा होगा। हाँ मंत्री सच्ची बात और जब बड़ा हो जाएगा वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगा? सही बात है मंत्री। यह तो मुझे सतेली माँ कहा है ना? सतेली माँ, एक भाई महारानी, दूसरे सतेली। सतेली, ठीक है मंत्री, और मान गया। और ना मंत्री, इसके लिए मैं उन्हें क्या दंड दूं? जो दंड तुम कहोगे मैं वही दंड दूंगा उनको। मैं कौन होता हूँ दंड दिलाने वाला? ये सारी राजपाट आपकी है माँ पत्र, परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शासन के बिना देश गुलाम हो जाता है, शासन के बिना बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है मंत्री, एक काम करो, तुम यहाँ से सिंह पुत्र के पास जाओ, हाँ, दोनों छोरबा के पास जाओ, और वहां से कह देना कि चलो तुम्हारी माँ 56 प्रकार भोजन घर में बनाई है, और वह चाहती है कि तुम दोनों पुत्र को अपनी दोनों जांघों पर बैठा करके एक साथ तुम्हारी माँ अपने हाथों से तुम दोनों को भोजन करवाएगा। और कहा कि जा सतेली को कह देना अभी तुरंत भोजन बना के मुझे नहीं खाऊंगा। अच्छा, सूखी रोटी खिलाती है वो नहीं खाऊंगा, अच्छा भोजन बना करके मेरे लिए तुरंत भेजे। हाँ मंत्री, मैं मान गई कि तुम्हें उल्टा पुल्टा मेरे बारे में कहा है। तुम जाओ यहाँ से और कह देना कि तुम्हारी माँ अपने हाथ से तुम्हें भोजन, तुम्हारी माँ बोल रही क्या मेरा पुत्र किसी हरभा का बेटा है जो 5 बाजार में कहीं खिलाऊंगी, इसलिए तुम्हें घर में ही खिलाएगा, अपने हाथ से जाओ, चलो मेरे साथ और खाना खा करके फिर आ जाना। आज से मैं नौकरी को छोड़ करके जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, क्या उन्हें पहले बुला करके लाओ। अगर उसको इसका दंड नहीं देना माँ तो मैं नौकरी को छोड़ कर चला जाऊँ। अरे मैं क्या दंड दूंगी तुम्हें? तुम्हारे सामने मैं उसे दंड दूंगी। आज उनके बदन का मैं चमड़ा तक उतार लिया तो फिर मेरे नाम नहीं सतेली। आज की तारीख से फिर कभी याद रहेगा तो कभी ऐसा बात बोलेगा ही नहीं। ठीक है ना, चलो चल, मैं दोनों भाई को लेकर के आ रहा हूँ। चलो मतलब जल्दी करो। आहो दौड़ा ले चला